हेलो बच्चों, आज मैं आपको वैद्युत आवेश के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। ठीक है, आज की हेडिंग है वैद्युत आवेश, जिसे इंग्लिश में इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। ठीक है, ये फिजिक्स की मान लो मेन हेडिंग है। ठीक है, इससे फिजिक्स को आपको समझने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, आइए देखते हैं। उसकी डेफिनेशन है, यानी इसकी परिभाषा है, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करती है उसे वैद्युत आवेश कहते हैं। इसे स्मॉल क्यू से व्यक्त करते हैं। इसका मात्रक कूलम होता है और यह एक अदिश राशि होती है बेटा। ठीक है, तो इसकी परिभाषा है, दोबारा फिर सुनो आप लोग। किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु आकर्षण या प्रतिकर्षण करती है उसे वैद्युत आवेश कहते हैं। ठीक है, इसका बेटा प्रतीक होता है स्मॉल क्यू, राशि होती है अदिश, मात्रक कूलम, विमा 80। ठीक है, कोई दिक्कत? आइए समझते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है। देखो एग्जाम्पल है इसका, देखो कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ने पर कांच की छड़ धनावेशित तथा रेशम का कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। ठीक है, तो बेटा इसका ये एग्जाम्पल है कि कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ने पर कांच की छड़ धन आवेशित तथा रेशम का कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। ठीक है, आवेश मान लो, अब आप थोड़ी सुन लो। आवेश बेटा कैसे उत्पन्न होगा कि आप कांच की छड़ लो। ठीक है, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ने पर कांच की छड़ पर धनावेश और कपड़े पर ऋणावेश आ जाता है। ठीक है, आवेश दो वस्तुओं के रगड़ने से ही उत्पन्न होता है, अपने आप आवेश थोड़ी आता है। अब ये वस्तु बेटा, ये किसी दूसरी वस्तु को न, अभी ये वस्तु है मान लो, अभी ये दूसरी वस्तु को न तो खींचेगी न तो फेंकेगी, न तो आकर्षण करेगी न प्रतिकर्षण करेगी, मगर कैसे करेगी बेटा कि इसे आपको किसी से घिसना पड़ेगा। मतलब इसे हम अपने बालों पे घिसेंगे या पेन को बालों पे घिसेंगे तो बेटा फिर उससे हम कागज मिट्टी के कण से चिपकाएंगे तो खींचे चले जाएंगे, तो ये आवेश होता है। तो आवेश दो वस्तुओं के रगड़ने से उत्पन्न होता है। ठीक है, समान वस्तु में रगड़ो बेटा, ऐसे समान मान लो तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, यानी दूर बजेंगे। विपरीत वस्तु में रगड़ोगे तो बेटा एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो आवेश मान लो दो वस्तुओं के रगड़ने से उत्पन्न होता है। ठीक है, तो आइए, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें और हमें भी सपोर्ट करें कृपया। धन्यवाद।